नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। मेरा नाम है सुखदीप और आज हम रीजनिंग की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग की ये सीरीज़ आपके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, पंजाब पुलिस, उसके अलावा जो यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम भी हैं उनमें रीजनिंग के ये टॉपिक सारे पूछे जाते हैं। रीजनिंग का वो हर टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, सभी को हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा है डायरेक्शन टेस्ट। अब डायरेक्शन से 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहली तरह के जो सवाल होते हैं वो ये होते हैं कि स्वदेश एक दिशा से उत्तर की ओर जाना शुरू हुआ, फिर बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा और फिर से वो बाएं मुड़ा। अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा है। ये सवाल होते हैं कि दिशा के क्वेश्चन, किस दिशा में जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित पूछे जाते हैं कि ए बिंदु ए से, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ए यहाँ है तो यहाँ से ये पूर्व की ओर 10 मीटर चला, ठीक है, ये 10 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर ये दक्षिण की ओर 10 मीटर चला, ठीक है। अब वो पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु से ये कितनी दूर है, मतलब ये दूरी हमें बतानी होगी। ये सवाल होते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे आधारित। इसके अलावा एक तरह के क्वेश्चन होते हैं, दोनों को मिक्स कर देता है, जिसमें वो ये भी पूछता है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है। ये 3 तरह के जो टॉपिक हैं इसमें पूछे जाते हैं। अब आइए हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं और सवालों की ओर चलते हैं। सवालों को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि दिशाएं होती हैं 4। देखिए ये 4 दिशाओं का मैंने बना दिया। जैसे मैंने इसको लिख दिया उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है, और ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। ये 4 दिशाएं जनरली हम जानते हैं, लेकिन इन 4 दिशाओं के अलावा भी 4 दिशाएं इनके बीच में बिल्कुल बनती हैं। जो बीच में बिल्कुल बनती हैं 4 दिशाएं वो होती हैं, जैसे उत्तर और पूर्व के जो बीच में दिशा बनेगी तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच में बनेगी वो कौन सी होगी, वो होगी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, देखो ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व, बीच वाली दक्षिण पूर्व, ठीक है। और उसी तरीके से ये उत्तर पश्चिम और ये दक्षिण पश्चिम। और कभी भी इसको ऐसे नहीं बोलना है कि पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पूर्व है, उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये दिशाओं को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। वैसे तो ये जनरली आम बोलबाल की भाषा में हमने बहुत बार सुना है, इसलिए दिमाग में होगा ही। आइए हम सवाल को देखते हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब सवाल दिया है आपको कि सुदेश एक दिन सुबह सुबह इस तरह चलना शुरू करता है कि उसकी परछाई उसके बिल्कुल सामने पड़ रही थी। अब देखिए परछाई किसी के सामने बिल्कुल कब पड़ेगी, मेरी परछाई मेरे सामने कब पड़ेगी, जब रोशनी मेरे पीछे से आ रही हो, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मान लीजिए वो बोल रहा है कि सुदेश, ये मान लीजिए कि ये सुदेश है। सुदेश इस तरह से सुबह सुबह चलना शुरू कर रहा है कि उसकी परछाई बिल्कुल उसके सामने पड़ रही होगी। अब सुबह सुबह की बात है, इसका मतलब सूर्य आ रहा है पूर्व से, तो पूर्व से अगर रोशनी आ रही है तो सुदेश का मुंह है पश्चिम की ओर ही तो होगा, क्योंकि उसकी रोशनी उसके बिल्कुल सामने तभी पड़ेगी जब उसका मुंह पश्चिम की ओर होगा। पूर्व से सूर्य आ रहा है, ठीक है, सुदेश इस तरफ मुंह करके खड़ा है और उसकी रोशनी उसके बिल्कुल सामने पड़ रही है। मतलब किस दिशा में जा रहा है वो, देखो ये सुदेश है, सुबह सुबह चलना शुरू करता है तो उसकी रोशनी उसके बिल्कुल सामने पड़ रही है, ये सुदेश की परछाई है, ठीक है। तो ये किस दिशा में जा रहा है, अभी हमें किस दिशा में जा रहा दिख रहा है, पश्चिम दिशा की ओर। देखो ये पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है सुदेश। अब वो बोलता है कि
वह थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ता है। देखिए बायां और दायां हाथ आपको जनरली पता होगा सबको। तो बायां जिस तरफ हम जा रहे होते हैं तो हमारा लेफ़्ट साइड कौन सा होता है? बायां। बायां मतलब लेफ़्ट। वह थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ेगा तो किस तरफ? ये उसका बायां हाथ है तो नीचे की ओर आ गया वो। जब भी वो बोले बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, तो बायां मुड़ता और दायां मुड़ता बोले तो 90 डिग्री घूमना है हमेशा। देखिए अगर पूर्व की ओर जा रहा है, बोले कि बाएं मुड़ना है तो 90 डिग्री मुड़ना है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री का एंगल ही मुड़ना है हमें। तो बोल रहा है कि थोड़ी देर बाद वो बाएं मुड़ा। ठीक है, हमने बाएं मोड़ दिया। 10 मीटर चलकर फिर से वो बाएं मुड़ा। अब वो 10 मीटर इस ओर चला और फिर से वो बाएं मुड़ गया। देखो फिर से बायां हाथ कौन सा है? अब नीचे आ रहा है तो बायां हाथ कौन सा होगा? ये वाला। तो वो इस तरफ मुड़ गया। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि 45 डिग्री फिर दाएं मुड़ता है। अब देखो 45 डिग्री हम जर्नली कितना मुड़ते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल घुमाते हैं। देखो वो इस दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब 90 डिग्री मुड़ता तो वो इस दिशा में आता, मतलब नीचे की ओर आना चाहिए था उसे। अगर 90 डिग्री मुड़ता तो इस दिशा में। ठीक है, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं मुड़ा। वो कितनी डिग्री मुड़ रहा है? 45 डिग्री का एंगल ले रहा है वो। 45 डिग्री वो दाएं मुड़ रहा है। और दायां हाथ कौन सा है? नीचे वाला। तो दाएं 45 डिग्री मुड़ा। और ये दिशा वहाँ पर आपको किस लाइन में मिल रही है? यहाँ पर। तो इसका मतलब सुदेश की पूछ रहा है वो, वह अभी किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है वो? कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। तो मुझे लगता है आपको ये सवाल समझ आया होगा। ये सवाल था सिर्फ हमारे समझने के लिए। अब आते हैं उन सवालों की ओर जो कहीं ना कहीं यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इस सवाल को लिखा रहने देते हैं, हम आगे वाले सवाल की ओर आते हैं, या इसको मिटा देते हैं हम, क्योंकि फिर आपको उसमें गलती नहीं लगेगी। आइए, तो यूपीएससी ने 2021 में 2 सवाल पूछे थे डायरेक्शन से। तो पहला सवाल था, एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है, वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर तथा उसके पश्चात पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है। अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है? अब उसकी दिशा बतानी है हमें। देखो सबसे पहले तो एक महिला, मैंने यहाँ ज्यूम कर ली ये बिंदु पर, सेंटर बिंदु ले लिया मैंने। अब वो बोल रहा है एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है। तो मैं ठीक है उसको 12 किलोमीटर यहाँ पे ले गया, कि मैंने इसको ले लिया कि 12 किलोमीटर यहाँ तक वो गई। अब वो बोल रहा है फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे वो आई ही थी, तो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर कहाँ होगा? उत्तर यहाँ है तो दक्षिण कहाँ है? यहाँ। इसका मतलब वो वापस आई होगी 6 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं आप? देखो सबसे पहले ऊपर की ओर गई 12 किलोमीटर, फिर बोल रहा है फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर। तो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, इसका आधा ले लेते हैं, मतलब वो यहाँ पे आ गई वापस। दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, उसके पश्चात पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है। अब पूर्व कहाँ है? देखो यहाँ पर आ गई थी, तो पूर्व कहाँ है? देखो पूर्व उस तरफ है, तो हम पूर्व की ओर उसको 8 किलोमीटर ले गए। 8 किलोमीटर तो यहाँ पर है अभी वो। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है। अब वो किस दिशा में है? देखो एक महिला उत्तर की ओर गई, 12 किलोमीटर दौड़ती है, फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर आई, उसके पश्चात पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है। अपने प्रस्थान बिंदु से, प्रस्थान बिंदु जहाँ से उसने शुरू किया था, तो शुरू करने वाला एंगल था उसका ये। अब बताओ कि शुरू के एंगल से आपको ये किस दिशा में दिख रही है? देखो अब वो बोल रहा है, ऑप्शन उसने दिया है कि दक्षिण पूर्व में 45 डिग्री से कम के कोण पर। अब देखो ये बीच वाली जो एंगल होती है 45 डिग्री होती है। ठीक है, उसने पहला ऑप्शन दिया है कि दक्षिण पूर्व में। अब दक्षिण पूर्व तो है, ठीक है, लेकिन क्या दक्षिण पूर्व की दिशा हो सकती है उसकी? प्रारंभिक बिंदु से तो उत्तर पूर्व की ओर दिख रही है ना हमें, इस एंगल पे दिख रही है वो, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता।
उत्तर पूर्व में 45 डिग्री के कम कोण पर, देखो उत्तर पूर्व में 45 डिग्री के कम कोण पर होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण उत्तर पूर्व, देखो ये वाली दिशा है इसकी बन रही, प्रारंभिक बिंदु से ये वाली दिशा, तो ये वाली दिशा 45 डिग्री से कम कोण पर, यहाँ पर कम कोण पर बनेगी, तो इसका मतलब आप हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। मुझे ये मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके और आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो, आपका टॉपिक जो है रिवाइज हो जाए 2-4 क्वेश्चनों के माध्यम से ही। आइए अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। एक बैंक कर्मचारी, इसी साल पूछा गया ये, एक बैंक कर्मचारी अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर अपने बैंक पहुंच जाती है जहां वह कार्यरत है। उसके बैंक और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? अब कम से कम दूरी कितनी है? देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा बना दिया उसने, लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हम है ना, हम अभी जिंदा हैं। तो आइए इसको देखते हैं। अब देखो बैंक कर्मचारी का मैंने एक सेंटर बिंदु ले लिया कि बैंक कर्मचारी जी यहाँ पर हैं, ठीक है। अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, तो दक्षिण की ओर मैं इसे ले गया कि 10 किलोमीटर यहाँ पर, कि दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर वो बैंक कर्मचारी पहुँची, ठीक है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है, अब नीचे की ओर आ रही है, अब नीचे की ओर आ रही है, तो बाईं ओर कौन सी होगी? उसकी लेफ़्ट साइड, तो ये वाली। नीचे की ओर जब जाते हैं तो मेरा बायां हाथ कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है, आपका ये वाला होगा, ठीक है। तो नीचे की ओर आ रही थी, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। अब 20, अब 10 इतना लिया है तो 20 इससे दोगुना ले लूँ मैं, ठीक है, तो 20 यहाँ पर ये 20 आ गई, ठीक है। अब वो बोल रहा है बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलाती है। अब देखो बाईं ओर कौन सी ऊपर होगा? ये बाईं ओर उसका कौन सा हो गया? ये वाला। तो बाईं ओर मुड़कर 40, अब 40 20 से दोगुना होगा, तो ये था अगर 10 यहाँ तक, तो इसका मतलब 10 से इतना, फिर 10 से इतना और फिर 10 से इतना। तो यहाँ पर मैं मान लूँ कि यहाँ पर है अभी वो कि 40 किलोमीटर की ये हो गई, ठीक है। तो 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है, मान लो दाईं ओर। अब दायां कौन सा होगा? ये वाला। तो दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, ठीक है। वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। देखो अब 5 किलोमीटर यहाँ तक गई थी, अब पुनः दाईं ओर मुड़ेगी, तो दाईं किस तरफ है? उसके नीचे की ओर होगी ना। देखो ये इस दिशा में जा रही है, तो दायां कहाँ होगा? दायां नीचे वाला हाथ। और कितना आती है? 30 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर ये 30 किलोमीटर आएगी तो इसके बराबर आ जाएगी, यहाँ आ गई ना, क्योंकि ये 10 किलोमीटर था तो 30 ये थी ना लाइन, तो इसका मतलब ये यहाँ से सीधी हो गई लाइन, ठीक है। अब वो पूछ रहा है, बैंक पहुँच गई 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर, जहाँ वह कार्यरत है उसके बैंक और उसके घर के बीच की कम से कम दूरी कितनी है? अब उसका शुरू कहाँ से किया था हमने? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। अब स्टार्टिंग पॉइंट से उसके बैंक की दूरी कितनी है? देखो ये लाइन कितनी है? 20, तो ये भी कितनी होगी? 20, ठीक है। तो 20 तो ये हो गया, और ये कितनी है? 5, तो ये भी कितनी होगी? 5। तो घर से दूरी कितनी हो गई? 25 किलोमीटर। इतना आसान क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने 2021 के पेपर में पूछा था। ये थे हमारे डायरेक्शन के कुछ सवाल, और इस पे थोड़ी सी एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जो पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जल्दी से एक सवाल वो कर लेते हैं, ये एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो भी कॉन्सेप्ट रहे। देखो पाइथागोरस थ्योरम पर मान लीजिए कि बिंदु ए, एक कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है,
ए ने उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, मान लीजिए 5 किलोमीटर नहीं, इसको 4 और 3 के बेस से ले लेते हैं। तो ए किसी बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, तो मैंने ले लिया कि 4 किलोमीटर ए अपने प्रारंभिक बिंदु से, अपने घर से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि वो अपने राइट साइड मुड़ता है, दाएं हाथ मुड़ता है और दाएं हाथ मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से ये चला 3 किलोमीटर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि वो अपने ऑफिस पहुँच गया यहाँ पे। अब वो पूछेगा क्या, पूछेगा कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो हमें दूरी कौन सी पता करनी है, ये वाली, क्योंकि यहाँ ऑफिस है तो ये वाली दूरी पता करनी है ना, कि उत्तर की ओर सबसे पहले गया 4 और यहाँ से गया 3। अब इसको क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, इसका वर्ग निकाल लेते हैं। ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौकी 16 और 3 तिये 9, तो कितना हो गया जोड़ 25। और इन दोनों का वर्ग, इसका और इसका, दोनों का वर्ग निकाल के उनका जोड़ करके जो भी आंसर आए उसका जो वर्ग होगा 5। 25 का वर्ग कितना होता है 5, तो 5 क्या होगा, ये दूरी कितनी होगी 5। और दिशा तो आप जानते हैं कि कौन सी होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित होते हैं, ठीक है, वो 2 एंगलों का जो वर्ग आए उसको जोड़कर, और जो उस जोड़ का वर्ग होगा वही होगी वो एंगल की दूरी। तो मुझे लगता है कि आपको डायरेक्शन का ये टॉपिक हमारी तरफ से पसंद आया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई अदर टॉपिक आप करना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।